दोस्तों, मैं आपका दोस्त कपिल। आज हम बात करेंगे AWS के क्रेडिट्स के बारे में कि यानी कि जब हम AWS का अकाउंट क्रिएट करते हैं तो आपको पता है कि AWS भी हमें क्रेडिट देता है, यानी कि वो हमें क्रेडिट देता है। कितना क्रेडिट देता है कि आप अपने सफिशिएंटली आप अपनी एप्लीकेशन को एक्सेस कर सकते हो, उसकी सर्विसेज को यूज कर सकते हो, उसकी सर्विसेज में प्रैक्टिस कर सकते हो। तो वो कैसे मिलता है क्रेडिट, आइए आज हम जानते हैं। और वो बैलेंस हम कहाँ देख सकते हैं, ठीक है। तो ये स्क्रीन पे चलते हैं। तो सबसे पहले कहाँ जाना है हमने, जैसे कि आप मेरी वेबसाइट पे देख रहे होंगे कि यहाँ पर अभी आपको ये एक पेज है जहाँ पर ये कह रहा है कि AWS खुद प्रोवाइड करता है, इन्फॉर्मेशन देता है कि जैसे कोई नया कस्टमर आएगा उसको हम लोग $200 क्रेडिट देता है, एटलीस्ट अप टू मैक्स 200 क्रेडिट डॉलर देता है, ठीक है। चाहे वो बंदा प्री प्लान ले चाहे वो पेड प्लान ले, वो उसके ऊपर है, लेकिन 200 क्रेडिट उसको आएगा, मतलब मैक्स टू मैक्स अप टू। ये नहीं है कि 200 ही मिलेगा, आपको 160 भी मिल सकता है, 140 भी मिल सकता है, डिपेंड करता है कि आप कौन कौन सी सर्विसेज यूज कर रहे हो, ठीक है। तो अब बात आती है कि ये क्रेडिट होता कहाँ है, दिखता कहाँ है, क्योंकि हमने अब लॉग इन किया अपने अकाउंट में तो हमें ये शो कहाँ होता है। तो ये शो कहाँ होता है, ये होता है आप जब अपना वेबसाइट ओपन करते हो, जो AWS के कंसोल पे आते हो, तो आप जैसे आपने लॉग इन किया AWS कंसोल पे आपने क्या करना है, आपने प्रोफाइल आइकन में क्लिक करना है। प्रोफाइल आइकन में क्लिक करते ही आपको यहाँ दिखेगा बिलिंग एंड कॉस्ट मैनेजमेंट। बस इसको क्लिक करने का, बिलिंग एंड कॉस्ट मैनेजमेंट, इसको ये स्क्रीन आएगा आपका। अब ये आपका डैशबोर्ड आ गया बिलिंग एंड कॉस्ट मैनेजमेंट का, यानी कि यहाँ पर सारा, और ये मेक श्योर दैट कि आपने लॉग इन करना है रूट यूजर से, क्योंकि सिर्फ रूट यूजर ही है जो इसको देख सकता है। अगर आपके पास अगर IAM यूजर से आप लॉग इन कर रहे हो तो वो नहीं देख सकता, अनलेस कि उसको अगर परमिशन भी हो तब भी नहीं, ठीक है। तो ये सिर्फ ये काम कौन कर सकता है, रूट यूजर। तो रूट यूजर से लॉगिन करना है, जहाँ पर आपका ऑप्शन होगा बिलिंग का। अब बिलिंग में आपने क्या जाना है, आप लेफ्ट हैंड साइड में वो देख रहे होंगे नेविगेशन बार, तो यहाँ पे बिलिंग एंड पेमेंट्स है, यहाँ पर क्लिक करना है हमने क्रेडिट्स को। क्लिक करेंगे क्रेडिट्स में, जैसे कि नेविगेट करेंगे क्रेडिट्स में, तो यहाँ हमारे पास ऑप्शन आएगा कि कितना क्रेडिट पड़ा हो। अब आप देख रहे होंगे मेरे स्क्रीन पर, तो ये मेरे पास $151 91 सेंट पड़ा हुआ है, यानी कि ये मेरे पास अभी बैलेंस पड़ा हुआ है, ठीक है। और ये मेरे पास क्रेडिट रिसीव हुआ है, जैसे मैंने अपना अकाउंट बनाया, जैसे मैं पहले अकाउंट क्रिएट करता हूँ तो मुझे कितना क्रेडिट होता है, $100 मेरे हाथ आ गया। उसके बाद मैंने एक सर्विस यूज एक्सप्लोर किया AWS लैम्बडा, फिर मैंने EC2 इंस्टेंस किया, उसके मेरे $20, फिर मैंने RDS एक्सप्लोर किया, उसका $20। तो ऐसे क्या है कि इसने बहुत सारी सर्विसेज को इसने दे रखा है कि भाई अगर ये सर्विसेज आप यूज करोगे तो आपको इतने इतने पैसे आएंगे, तो मैक्स टू मैक्स मुझे $200 तक आएगा। अभी भी मेरे पास, अब आप देख रहे होंगे यहाँ पर कितना आ रहा है, 4 क्रेडिट मेरे एक्टिव चल रहे हैं, यानी 1 2 3 4 क्रेडिट चल रहे हैं। और ये मेरा क्या है, यहाँ इतना अमाउंट मैंने अभी तक यूज कर लिया। किस चीज में यूज कर लिया मैंने, आप देख रहे होंगे कि मैंने सबसे यूज किस में किया, अकाउंट EC2 इंस्टेंसेस में। ये आपको देख रहा होगा राइट, कि मेरा अभी इसमें इतना बैलेंस है, इसमें अभी कोई बैलेंस नहीं यूज हुआ, क्योंकि मैं यहाँ पर मैंने लॉग इन किया, चेक किया, एक्सेस किया। अभी कैसे क्रिएशन होता है, कैसे वर्क करता है, वो भी मैंने अपनी अगली वीडियोस में मैंने बता रखा है। EC2 का मैंने ऑलरेडी अपने चैनल में डाल रखा है कि EC2 बकेट कैसे क्रिएट होता है, S3 बकेट सॉरी EC2 इंस्टेंस क्या होती है और उसको कैसे क्रिएशन होता है, S3 बकेट कैसे क्रिएट होता है, उसकी स्टोरेज क्लासेस क्या होती है। तो ऐसी वीडियोस जानने के लिए प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल कपिल कोड हब, और वहाँ पर मैं जल्दी ही इसमें मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो लगाने वाला हूँ, जिसमें मैं उसको आपको बताऊंगा IAM रोल्स के बारे में। प्लीज हिट द लाइक बटन। थैंक यू।